हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, मतलब रात को ये जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। स्पर्श को भी मैंने वही कपड़े पहनाए और मैं भी वही वाली कुर्ती पहनी, क्योंकि फिर ये हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सोची कि फिर वॉश करूँगी, क्योंकि हम इस टाइम पे जा रहे हैं और मम्मी अभी आईसीयू से निकलने वाली थी। मतलब थोड़ा सा जब उनकी आँख खुली ना, होश में आई, उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आईसीयू में हम मिल नहीं पा रहे थे। तो अभी निकल चुके हैं। स्पर्श मेरे साथ बैठा हुआ था और यहाँ डुग्गू को दिखाती हूँ। डुग्गू को मैं आवाज़ दे रही थी डुग्गू डुग्गू, लेकिन अभी उसने देखा है तो आया था। उसके बाद वो भी थोड़ी देर के लिए सोया था। तो मम्मी के लिए इस टाइम पे कुछ पापा के लिए खाना लेके जा रहे हैं, बट मम्मी के लिए जो भी उनको मतलब दाल का पानी ये सब पीना है तो वो पापा कैंटीन से बनवाएंगे। और ये गाइस, ये वाला जो ब्लॉग है ना, मेरा एक दिन का नहीं है, ये 4 से 5 दिन का पूरा ब्लॉग है। क्योंकि मैंने ना शूट ही नहीं किया था, बस थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट ऐसे करके ही मैंने जो भी रिकॉर्डिंग करी थी अपनी वीडियो में, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं 7 डेज़ बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करी हूँ। एंड अभी जो आगे आपको जो ब्लॉग्स मिलेंगे वो आपको करेंट ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग बिल्कुल स्टॉप था, मैंने किया ही नहीं है। एक आध जो अभी ब्लॉग बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। बीच में रुक गए थे बिकॉज़ यहाँ पे रेड लाइट थी, तो इसी वजह से हमें रुकना पड़ा था। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं आगे। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। शाम का टाइम हो गया था, लगभग अभी अंधेरा होने ही वाला है। तो हम लोग अभी उतरने के बाद जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और भाई चला गया था अभी पार्क करने के लिए गाड़ी को। और फिर से स्पर्श आते हैं उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उसको पता लगा ना कि फिर से मैं हॉस्पिटल में ही आ गया, क्योंकि इतना वो रो रहा था कि वापस लेके जाना पड़ा था। एंड अभी मम्मी अभी निकल चुकी हैं आईसीयू से, एंड उनका ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज होने के बाद अभी रूम में शिफ्ट कर दिया गया उनको। और हम लोग आए तो मतलब अच्छे से बात कर रही हैं। एंड बेल्ट भी मिला है, तो वो बेल्ट लगाई हुई थी लेकिन अभी अभी खोली हैं। तो यहाँ भी मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, जितना हो पाया उतना ही मैं बताई हूँ कि 4 से 5 दिन का ये ब्लॉग है, वो भी ओनली 10 मिनट्स का। तो सोचो कि 1 मिनट का ऐसे ही मैंने शूट किया है। और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे और स्पर्श के तो होश उड़े हुए थे, साइड में वो बैठा हुआ था। तो बस यही डिस्कशन चल रहा था कि मम्मी बता रही थी कि बस मुझे आईसीयू वहाँ पे ओटी में ले जाते ही मुझे इंजेक्शन दे दिया गया था, एंड उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। यहाँ पे स्पर्श को देख सकते हैं, उसके फेस की रौनक उड़ी हुई है और डुग्गू अभी रो रहा है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, हाई कर रहा था। और डुग्गू को भी बोला जा रहा था कि आप हाई करो, लेकिन वो देखिए कैसे रो रहा है, एकदम परेशान कर रहा था। मतलब गोदी गोदी उसको नहीं रहना था, उसको ना नीचे यहाँ पे फर्श पे खेलना है, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे थे। फिर बाद में आखिरकार उसको उतारना ही पड़ा था फर्श पे। तो इस टाइम पे भाई अभी लेके आया था चाय, तो पापा चाय पियेंगे। उसके बाद ना अभी हम काफ़ी देर तक यहाँ पे थे, 2-2.5 घंटे। उसके बाद हम वहाँ से हॉस्पिटल से अभी निकलने वाले हैं, मतलब बाहर को आ चुके हैं। तो ये रात का टाइम था, लगभग रोड इस टाइम पे खाली हो गया था, लेकिन हम दिन में आए थे और शाम को भी जब आए थे ना तो उस टाइम पे भी पूरा भरा हुआ था। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद रात के आई थिंक 8 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 9 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में।
एंड गाइज ये 2-3 दिन बाद का क्लिप है। मम्मी अभी हॉस्पिटल से आ चुकी थी घर पे, वो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड यहाँ पे आज ना मम्मी अभी बोल रही थी कि जो कंगन है ना, एक हाथ में कंगन पहना दो, वो तो प्रॉपर रेस्ट में ही है, तो एक हाथ में मैंने उनके कंगन डाल दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ में पायल वगैरह भी बोल रही थी कि डाल दो पैरों में पायल और ईयरिंग्स जो है और मंगलसूत्र। तो वो सब मैं ना अभी मम्मी को पायल पहना रही थी और मंगलसूत्र वगैरह भी उनके सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे तो निकाल दिए थे। जब वो हॉस्पिटल गई थी तो कुछ चीज़ें निकाल के गई थी और कुछ चीज़ें नहीं मालूम थी, वो सारी चीज़ें निकाली। जैसे रिंग वगैरह नहीं निकाली थी, लेकिन वो भी सब ओटी में जाने से पहले निकाल दिया जाता है, तो वो सब अभी मैं पहना रही हूँ। बिछुआ वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, तो बिछुआ और पायल ये अभी मैं पहनाई हूँ। उसके बाद मंगलसूत्र वगैरह ये सब भी मैंने पहना दिया। एंड ये 2 दिन बाद का क्लिप है, 2 से 3 दिन उसके बाद का क्लिप है। और यहाँ स्पर्श अभी बिछा रहा था मैट, मैं साइड में यहाँ पे बैठी हुई थी। मॉर्निंग का टाइम था ना, तो ये मैट मैंने अभी थोड़ी देर पहले उससे हटवाया था। तो यहाँ भी ना वो बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। यहाँ पे रोटी सब्जी मैं उसको दी थी तो वो खा रहा है। मॉर्निंग टाइम का क्लिप था। और बस मम्मी को थोड़ा सा अभी उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको बस ऐसे पीठ के पास हाथ लगा के उसके बाद ही लिटाना पड़ता है या फिर बिठाना पड़ता है। तो बहुत अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम थी। एंड उसके बाद ना यहाँ पे अभी डुगू को वैक्सीन लगवाना था, 9th मंथ उसका कंप्लीट हो गया, तो वो वैक्सीन लगवाना था। तो यहाँ पे भाभी रेडी है और भाई भी रेडी है, डुगू भी रेडी है। तो ये लोग अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि कल भी ये गए थे तो कल नहीं लग पाया था। तो आज मॉर्निंग टाइम का कहीं से पता किए, तो फिर वहाँ पर जाके देखते हैं लगता है नहीं लगता है। बस यहाँ पर डुगू को मैं कर रही थी बाय, लेकिन वो बाय नहीं कर रहा था, बस उसको घूमना, अगर नीचे लेके जाओ बाहर लेके जाओ तो काफ़ी खुश हो जाता है। एंड उसके बाद वो लोग चले गए थे। एंड अभी हाउस हेल्पर आई हुई थी, तो अभी झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना था, तो वो बर्तन वगैरह हो चुका था, बस अभी लगा रही थी पोछा वो। एंड उसके बाद ना कपड़े वॉश करने के लिए लगाई थी, वो सारे कपड़े अभी हो चुके हैं वॉश, तो वो सब मैं लेके आई थी। स्पर्श को मैं बोली कि आप पकड़ो, क्योंकि काफ़ी मतलब बेडशीट वगैरह भी थे और कपड़े ज़्यादा थे, तो फिर मैं ऐसे हैंड में रखने के बाद ना अच्छे से डाले नहीं जा रहे थे। और तो मैंने स्पर्श को कुछ कपड़े पकड़ाए थे, कुछ मैं ली थी, तो एक एक करके उसे लेके और फिर मैं डालते जाऊंगी। अभी टाइम हो रहे हैं 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी सो रही है अभी। और बस स्पर्श को तो नींद आती नहीं है, तो बस इसी वजह से ना मुझे भी जगना पड़ता है, वरना मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। चोट, स्पर्श को ना चोट लगा है, मम्मा क्योंकि परेशान करता है इसलिए चोट लगी है आपको, इसीलिए लगी है ना। क्या बनाए हो पपी पे? एंड गाइस उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। ये हम लोग जा रहे थे अभी, स्पर्श की थेरेपी करानी थी, वहाँ मैं अभी निकल चुकी हूँ। ऑटो ली थी, उसके बाद बीच में फिर एक बार मैं ऑटो चेंज करूँगी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा होती है, धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस फेस को कवर करना ही पड़ता है। और स्पर्श को मैं कैप लगा दिया करती हूँ, बीच में वो निकाल भी देता है कभी। तो बस ये अभी हम लोग हैं रास्ते में, और बीच में मेरी गैप हुई थी 2 से 3 दिन मैं नहीं गई थी, जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो उस टाइम पे गैप हुआ था। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर दी थी, स्पर्श की जो थेरेपी थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था सिचुएशन कि नहीं जा पाती मैं, और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी। तो आज मेरी तबीयत भी ठीक थी, तो मैं छुट्टी के बाद मतलब 2 से 3 दिन छुट्टी के बाद मैं भी आज स्पर्श को लेके जा रही हूँ। और गाइस आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। एंड कल से मेरे करेंट ब्लॉग आया करेंगे, बहुत सारे गैप हो गए हैं, कोशिश करूँगी कि मैं अपने जो अभी के ब्लॉग्स हैं ना वो अपलोड करूँ। एंड अभी हो रही है बहुत तेज़ की बारिश, तो ये जो क्लिप है ये परसों शाम का है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और बहुत दिनों बाद जब मैं यहाँ पे आई थी तब बारिश हुई थी, उसके बाद आज बारिश दिखी थी और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। एंड अभी भी हो रही है, मतलब सुबह से पूरी बारिश हो रही थी। और ये संडे का क्लिप है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना।